वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर। और पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था भैया हमने? पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता था फिर भैया? होमोजीनियस मिक्सचर होता था यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी कंपोनेंट्स का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता था। अच्छा, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना? वो कौन कौन से थे? बाइनरी पढ़ा था हमने, टर्नरी पढ़ा था, क्वाटर्नरी पढ़ा था, और हमारे सिलेबस में कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़े तो वहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक था सॉल्यूट और एक था सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या था भैया? जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा थी। और सॉल्वेंट क्या था? सॉल्यूट क्या था? जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम थी। और सॉल्वेंट क्या था? जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा थी। फिर उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, और कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने चार कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी। पहली क्या थी? वेट बाई वेट परसेंट। दूसरी थी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। और तीसरी क्या थी? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। और चौथी थी मोलैरिटी। चौथी क्या थी? मोलैरिटी। और मोलैरिटी से हर साल नीट में एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है, और मोलैरिटी के ऊपर हमने सवाल भी किए थे, है ना? तो अब जान लेते हैं कि मोलैरिटी, रिवीजन कर लेते हैं मोलैरिटी का थोड़ा सा। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो किसमें थी? लीटर में। ठीक है, यानी एक लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के? यही होता था, नहीं होता था? ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा? मेरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी घटेगी। इसका मतलब मोलरिटी जो थी हमारे पास, जो मोलरिटी थी, मोलरिटी मोलरिटी इज डिपेंड ऑन, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यानी मोलरिटी जो थी वो हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। यानी जिस भी टर्म में वॉल्यूम देखने को मिलेगा वो टर्म जो होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, वो टर्म जो होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। फिर उसके बाद इसको नोट करेंगे। फिर अगली जो टर्म है हमारी, वो क्या है? मोलैलिटी। वो है हमारी मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और मोलैलिटी की जो यूनिट होती है हमारी, मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स मोल्स पर केजी। वो क्या होती है? मोल्स पर केजी। ये हमारी मोलैलिटी की यूनिट होती है। अच्छा, मोलैलिटी क्या कहता है भैया? मोलैलिटी कहता है कि तुम्हारे पास एक केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के। मोलैलिटी क्या बोलता है कि एक एक केजी सॉल्वेंट में तुम्हारे कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के। तो क्या बोलता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलैलिटी रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ number of moles of number of moles of solute present in 1 kg solvent, present in 1 kg solvent। अब यहां पर क्या है? मोलैरिटी क्या होता था? मोलैरिटी कि एक लीटर वॉल्यूम में कितने सॉल्यूशन की, एक लीटर वॉल्यूम में, वहां पर जो वॉल्यूम थी वो सॉल्यूशन की थी, लेकिन यहां पर 1 केजी वेट किसका है? सॉल्वेंट का। यानी अब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, है ना? जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है कि दो मोलल NaOH, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। 2 मोलल NaOH। भैया 2 मोलल क्या है? 2 मोलल क्या है? NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। 2 मोलल क्या है मेरा? 2 मोलल है, मतलब इसकी मोलैलिटी क्या है? 2 है। 2 मोलल का मतलब क्या है कि इसकी मोलैलिटी कितनी है? 2। और सॉल्यूशन क्या है? इस सॉल्यूशन का नाम है NaOH सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नाम है NaOH सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा? यहां पर सॉल्यूट क्या होगा फिर यहां पर?
है ना। इस सॉल्यूशन का नाम है NaOH सॉल्यूशन। तो यहां पर जो सॉल्यूट होगा, जो यहाँ पर सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, NaOH। क्योंकि जो सॉल्यूशन का नाम होता है वही क्या होता है हमारा सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन का नाम होता है वही क्या होता है सॉल्यूट। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको खोल के कैसे लिखेंगे, है ना। इसको लिखेंगे 2 moles of NaOH is present in 1 kg सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, जैसे दूसरा लो, दूसरा एग्जांपल ले लो, यानी दूसरा सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कोई मान लो कि 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास अब क्या है, ये है। तो अब इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे भैया हम खोल के, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है यहां पर, मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। बात समझ रहे हो, यहां पर बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। हाँ, तो अब मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा भैया, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट किसमें, केजी में, सॉल्वेंट का वेट किसमें, केजी में। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब भैया कोई कहेगा कि मुझे केजी में नहीं लेना सॉल्वेंट का वेट, है ना। क्वेश्चंस में अगर जो वेट है सॉल्वेंट का वो ग्राम में आ जाए तब क्या करेंगे हम, अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट का वेट हमें ग्राम में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, फिर मोलेलिटी कैसे लिखेंगे भैया, फिर मोलेलिटी लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, ग्राम में। तो हम क्या कर देंगे यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां तक ये सब कुछ समझ में आया, यहां तक ये समझ में आया। अच्छा, अब जो समझ में आया तो इस पर एक कर लेते हैं सवाल, इस पर एक क्या करेंगे, सवाल करेंगे। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया। तो अब एक सवाल क्या है, सवाल ये कहता है कि दुनिया बदल जाए लेकिन सवाल करना नहीं छोड़ेंगे भैया, है। हाँ, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल है हमारे पास कि मान लो कि हमारे पास 109.8 ग्राम सॉल्यूशन है, 109.8 ग्राम का सॉल्यूशन है, और वो क्या है, सॉल्यूशन कंटेन्स 9.8 ग्राम H2SO4, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर 9.8 ग्राम क्या है, H2SO4 है। अब हमसे पूछा है फाइंड मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की मोलेलिटी निकालो, इसको नोट की, इसको ट्राई करेंगे, तब तक मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, कर लिया। अच्छा, अब देखो हमें सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है ना, और हमें क्या है H2SO4, ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है। हमसे पूछा है मोलेलिटी, भैया मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल n से, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल n से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पर क्वेश्चन में वेट किस में दिया है, ग्राम में। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। अच्छा,
अब देखो, अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखो, वो हमारे पास है या नहीं। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के, लेकिन हमें वेट गिवन है सॉल्यूशन का, यानी हमें मास गिवन है सॉल्यूशन का। देखो, तो अगर मैं मोल्स निकालूं किसके, नंबर ऑफ मोल्स निकालूं H2SO4 के, है ना, तो वो क्या होगा, गिवन मास, है ना, मास अपॉन के मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन के मोलर मास। ठीक है, अब भैया मास कितना है H2SO4 का इस क्वेश्चन में, 9.8 ग्राम, तो 9.8 ग्राम इसका मास है। ठीक है, अब लेकिन इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास कैसे निकालेंगे हम H2SO4 का, तो देखो इस मोलर मास जो होता है H2SO4 का कैसे निकालेंगे। देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, और दो हाइड्रोजन का दो, सल्फर का कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो चार ऑक्सीजन का कितना होगा 64। हाँ, तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 98, यानी इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना है 98 ग्राम। तो इसको 98 कर दो, तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे वो कितने आएंगे 0.1, 0.1। ठीक है, 0.1 यहां से मोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए सॉल्यूट के, और वो कितने हैं 0.1, वो कितना है 0.1। अच्छा, अब भैया अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, अब हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है। देखो, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन का वेट गिवन है, सॉल्वेंट का तो नहीं दिया है भैया, सॉल्वेंट का तो नहीं दिया है। अच्छा, अब देखना, जो सॉल्यूशन का वेट होता है, वेट होता है सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल होता है ना, वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूशन का वेट होता है वो, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो जो सॉल्यूशन का टोटल वेट होगा वो सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट को ऐड करके ही तो आएगा। अच्छा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है हमें, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 109.8 ग्राम, सही है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 9.8 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, वेट निकालना है किसका, सॉल्वेंट का। तो यहां से हम सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालो भैया। इसको इधर लेकर आओ तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ, 109.8 में से अगर मैं 9.8 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा, और वो कितना आएगा 100 ग्राम, वो कितना आएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर वेट कितना निकल के आ गया सॉल्वेंट का 100 ग्राम, कितना आ गया 100 ग्राम। अच्छा, और हमारा 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो मोलैलिटी कितनी निकल के आई, मोलैलिटी कितनी निकल के आई 1, मोलैलिटी कितनी निकल के आई 1। तो पहला आंसर क्या है, सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन की जो मोलैलिटी निकली है वो क्या है 1 निकल के आई है। तो पहले हमें क्या था, हमें सॉल्यूट का मास गिवन था, उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। हमें सॉल्यूशन का मास गिवन था, उससे हमने मास निकाला सॉल्वेंट का, और उससे फिर हमें फॉर्मूले पे रखकर हमने क्या है मोलैलिटी निकाली, मोलैलिटी हमने निकाली, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि कैलकुलेट मोलैलिटी। अब हमें क्या है, मोलैलिटी निकालनी है ऑफ 20% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। ये क्या लिखा है भैया 20% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 20 ग्राम, इसका मतलब है, इसका जो मतलब है वो क्या है भैया वो बता दो। इसका मतलब है कि 20 ग्राम NaOH, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो ये इसका मतलब है ना। ये क्या है, वेट बाई वेट कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पर वेट बाई वेट कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब हमें क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक कंसंट्रेशन टर्म हमें दी हुई है, इससे हमें दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है। तो ये क्या है, वेट बाई वेट परसेंट दिया हुआ है। अब हमें इससे मोलैलिटी निकालनी है, तो इसको खोल के लिखा तो क्या है 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में है, ठीक है, इंटू 1000 कर दो यहां पर,
क्या कर दो, 1000 कर दो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अब पहले क्वेश्चन जैसा हो गया, नहीं हो गया? तो इसको ट्राई कीजिए और फटाफट से इसका आंसर दीजिए, ठीक है? फिर मैं करता हूं। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालूं सॉल्यूट के, सॉल्यूट क्या है, ये सॉल्यूशन किसका है? पहली बात तो NaOH का, तो सॉल्यूट क्या होगा? NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालूं मैं NaOH के, Na किसके? NaOH के, तो वो कितने होंगे? गिवन मास, गिवन मास कितना है NaOH का? 20 ग्राम। मोलर मास कितना होता है NaOH का? 40। अरे मोलर मास निकालो ना NaOH का, कितना होगा? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया? 40। ठीक है, हाँ। तो और गिवन मास कितना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या कहता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास दिया है हमें 20, मोलर मास है 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहां से? 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/2। तो यहां से ये कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे पास 1/2। अच्छा, अब हमें क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, लेकिन हमें वेट दिया हुआ है किसका? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के वेट में से अगर मैं सॉल्यूट का वेट घटा दूं, यानी अगर मुझे सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट का वेट निकालना है, मैं क्या निकालना है? वेट निकालना है किसका? सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का। तो मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन के वेट में से, सॉल्यूशन के वेट में से मैं सॉल्वेंट का वेट घटा दूंगा, मैं सॉरी सॉल्यूट का वेट घटा दूंगा, तो निकल क्या जाएगा? और सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम, और सॉल्यूट का कितना है? 20 ग्राम। तो जो हमारा वेट आएगा सॉल्वेंट का वो कितना आएगा? 80 ग्राम। बताइए, तो यहां पर कितना कर दूं? 80 इंटू ऊपर कितना चल रहा था? 1000, ऊपर कितना था? 1000। ठीक है, हाँ। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से ये कितनी टाइम? 50 टाइम। 2 से कितनी बार? 50 टाइम्स। तो मोलैलिटी कितनी आएगी? 50/8, 50/8। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये? 25/4, 25/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25। ये कितना आएगा? 6.25 है ना, इतना ही आएगा ना, 6.25। हाँ, तो 6.25 आंसर है। 6.25 क्या है आंसर? तो ऑप्शन में है 6.25, ऑप्शन में तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा? चौथा, नन, है ना? चौथा आंसर होगा नन, है ना? अब देखो, अब से क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑप्शन, किसी भी आंसर का नन ऑप्शन नहीं होगा, हो सकता है भाई साहब, ये देखो यहां पर हुआ नहीं हुआ। अब क्या हम ये देखते हैं कि भैया 6.25 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर दिया ही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन दिया है ना एक में से कोई नहीं, तो उस पर टिक करो ना। हाँ, तो इस सवाल को कीजिए, नोट कीजिए इसको। तो मोलैलिटी के ऊपर एक और सवाल करते हैं, है ना, और फिर उसके बाद करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है हमें ऑफ 2 मोलर एन, इसको क्या बोलेंगे? 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। भैया इस 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इस 2 मोलर NaOH का क्या मतलब है, ये बता दीजिए, ठीक है? तो 2 मोलर NaOH मतलब ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट, सॉरी मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, है ना? और मोलैरिटी को कैसे लिखते थे? यानी 2 मोल्स ऑफ NaOH are present in 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? अब इसका मतलब हम यहां पर क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना? हाँ, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ, और इसका क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पर क्या है? सब कुछ ग्राम में चल रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो ग्राम में दे रखा है ना अभी। हाँ, अब क्वेश्चन जो है ऐसे ही आते हैं ग्राम से रिलेटेड, ठीक है? हाँ, अब देखना, अब भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, तो उसके लिए हमें वेट पता होना चाहिए सॉल्यूट का, लेकिन हमें यहां पर सॉल्यूट के मोल्स पता है, सॉल्यूट के मोल्स पता है। तो अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो मोल्स होता है ना, मोल्स होता है, जो मोल होता है वो किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अगर मैं कोई सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे मोल्स निकालना है ना, या फिर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है और उसका मोल्स दिया हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगा? उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, वही उसके मोल्स हो जाएंगे। देखो अब मुझे यहाँ पर 2 मोल्स दिए हुए हैं, 2 मोल्स दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे NaOH का मॉलिक्यूल, मुझे NaOH का मास निकालना है, मुझे NaOH का मास निकालना है। पहले तो मुझे ये बताइए NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 बोला भैया, कैसे? सोडियम का 23,
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो गया 40। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि एक मोल NaOH में, एक मोल NaOH जो होगा वो 40 ग्राम के इक्वल है। एक मोल NaOH जो है वो 40 ग्राम के इक्वल है। तो 2 मोल NaOH कितने होंगे, 2 मोल NaOH किसके इक्वल होंगे, 2 मोल NaOH 80 ग्राम के इक्वल हो जाएंगे भैया, 80 ग्राम के इक्वल हो जाएंगे 2 मोल NaOH। तो इसका मतलब क्या है, 80 ग्राम NaOH आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यही तो है। तो इसको नोट कीजिए यहां तक, तब तक फिर रफ करते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। अब हमें जो NaOH है यानी सॉल्यूट है उसका गिवन मास पता चल गया, अब हम उसका मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालू, कितना होगा, गिवन मास कितना है 80, मोलर मास 40 होता है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए, 2, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए 2। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH वो कितने होते हैं 2। यहां पर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए सॉल्यूट के। अब हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो ग्राम में होता है भैया, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो ग्राम में होता है। तो भैया हम पहले हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, क्योंकि हमें वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, उससे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं है ना, लेकिन सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है ना। तो हम यहां से क्या है, सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो सॉल्यूशन की वो कितनी होती है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालूं वो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा नहीं होगा, हाँ। तो मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालूं वो कितना, डेंसिटी कितनी है 1.2 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ml, क्योंकि 1000 ml ये होगा, ये हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो वेट निकलेगा, सॉल्यूशन का जो वेट निकलेगा वो कितना आएगा 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। ये किसका वेट है, ये है सॉल्यूशन का वेट, ये जो वेट है वो है सॉल्यूशन का वेट। अच्छा, अगर मैं सॉल्वेंट का वेट निकालना चाहूं, अगर मैं सॉल्वेंट का वेट निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालूंगा, देखो मेरे पास सॉल्यूशन का वेट कितना है 1200, अगर मैं 1200 में से सॉल्यूट का वेट बता दूं, सॉल्यूट का वेट कितना है 80, तो यहां पर कितना आएगा 1120, ये मेरा वेट निकल के आ जाएगा सॉल्वेंट का। अरे भैया कैसे यार, देखो मेरे पास डेंसिटी दी हुई थी, उससे मैंने सॉल्यूशन का वेट निकाला, वो कितना आया 1200, सॉल्यूशन का वेट 1200, और मेरे पास जो सॉल्यूट है उसका वेट कितना है 80, अगर मैं उसको घटा दूं तो कितना आएगा 1120। तो यही वेट किसका है सॉल्वेंट का, यही वेट किसका होगा सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का वेट, ये सॉल्यूट का वेट, और ये सॉल्वेंट का वेट, ये किसका सॉल्वेंट का वेट, समझ गए नहीं समझ गए, हाँ। ये किसमें आएगा ग्राम में, ये किसमें आएगा ग्राम में। अच्छा, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, निकालेंगे मोलिनिटी, निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालो सॉल्यूट के यानी NaOH के, वो कितने हैं 2 लिख दो यहां पर। सॉल्वेंट का वेट कितना है 1120, सॉल्वेंट का वेट कितना है 1120 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो मोलिनिटी कितनी आई 200 अपॉन 112, 200 अपॉन 112, तो इसको काटेंगे कितना आएगा 100 अपॉन 56, और ये किसके इक्वल आएगा 1.9 के समथिंग आएगा, ये कितना आएगा 1.9 के समथिंग। तो पहला आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। तो अब पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम जाई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं जाई से। अच्छा,
अब यहां पर क्या है कि मान लो हमारे पास कोई एक बर्तन है, ठीक है, कोई हमारे पास बर्तन है और उस बर्तन के अंदर हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, है ना, और उस बर्तन के अंदर क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, दो कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना। मान लो एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी, एक कंपोनेंट है ए और दूसरा है बी। इस बी को हमने बोल दिया सॉल्यूट, इस बी को बोल दिया हमने सॉल्यूट, और ए को क्या बोल दिया, ए को बोल दिया सॉल्वेंट, ए को बोल दिया सॉल्वेंट। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है ए के वो है Na, और नंबर ऑफ मोल्स जो है बी के वो है Nb, वो है Nb। तो बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट का, है ना, मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट क्या है, बी, तो बी का मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वो कितना होगा, Na प्लस Nb। यानी अगर मैं B का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन के टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं क्या निकालूं, मोल फ्रैक्शन निकालूं A का, वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन के टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है, Na प्लस Nb, है ना। हाँ, इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन होता है A का वही मोल फ्रैक्शन होता है B का। अब देखना, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसके कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के इक्वल होता है ना, उसके कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्वेंट होता है, दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है सॉल्वेंट दूसरा होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यानी ये प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, ये होगा 1 के इक्वल। कैसे होगा भैया, देखो, अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, ओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, Na अपॉन Na प्लस Nb, यही है नहीं है, देखो, और इस मोल फ्रैक्शन कितना है बी का, Nb अपॉन Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। अच्छा, तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं करूंगा, देखो नीचे से एलसीएम लिया तो कितना आया, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, और ऊपर क्या है, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, नहीं हो गया। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के इक्वल होता है ना। हाँ, यानी जो सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन निकालू अगर मैं, सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, और उन कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। वो कितना होता है, 1 के इक्वल। इसको नोट कीजिए भैया बढ़िया तरीका से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर जैसे मान लो हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, ऊपर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन के टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसी के ऊपर क्या है, एक सवाल करते हैं, और ये सवाल जो है नीट में पूछा गया है, ये सवाल जो है वो नीट में पूछा गया है। और देखना भाई साहब कितना सिंपल सा सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। क्या भैया इतने सिंपल सवाल पूछे जाते हैं नीट में, और क्या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब। देखो कि एक सॉल्यूशन है H2 और CH4 का, CH4 क्या है, मीथेन। हमारे पास मान लो कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, एक H2 है और एक CH4 है, ठीक है। कंटेन्स इक्वल मासेस, दोनों के मास क्या है, इक्वल है। मान लो W है W ग्राम और इसका भी W ग्राम, ठीक है। हाँ, तो बोथ गैसेस, दोनों गैसेस का कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन के टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना होगा, मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ CH4 मीथेन। अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहां से CH4 और हाइड्रोजन का अगर मैं मोल्स निकालना चाहूं तो कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन की मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है, W, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 2, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए हाइड्रोजन के। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालू CH4 के तो गिवन मास कितना है, W, और मीथेन का जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना है, देखो CH4 कार्बन का 12 और एक कार्बन का, सॉरी एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। तो यहां पर कितना आ जाएगा 16। हमारे पास
नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के निकाल लिए और हमने CH4 के निकाल लिए, तो यहां पर पुट कर दो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो यहां से CH4 का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने हैं, W/16, W/16, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, WI2 प्लस इसके कितने हैं, WI16। तो यहां पर कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो तो कितना आएगा, WI16 प्लस यहां पर एलसीएम कितना आएगा 16, और ऊपर कितना होगा ये 8W, 8W प्लस W, 8W प्लस W, है ना। तो 16 से 16 कट गया, तो मोल फ्रैक्शन कितना आया CH4 का, वो आया W/8W, और 8W 9W, तो यह है 1/9। यानी जो मोल फ्रैक्शन आया है कितना आया है, और मीथेन का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 1/9 इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। अब हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन तुम मुझसे पूछे निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि मीथेन का मोल फ्रैक्शन और हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन ऐड करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, 1 के इक्वल आएगा। इसको नोट कीजिए। तो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि दो गैसेस का मिक्सचर है, जो कि दो गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, दो गैसेस का मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में हमें दिया क्या है कि मोल फ्रैक्शन दिया है हमें ए का, वो कितना है 0.3, वो कितना है 0.3, और हमें क्या दिया है कि जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास जो दिया है ए का कितना है, ए का है 10 ग्राम और बी का कितना है 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमें ए के और बी के दिए हुए हैं, है ना। हाँ, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मोलेलिटी, मोलेलिटी निकालनी है हमें, मोलेलिटी ऑफ ए निकालो, मोलेलिटी ऑफ ए ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें निकालनी है। अच्छा, इसके तो वो कैसे होगी, वो कैसे निकल के आएगी। अब देखो, अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ए का, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होगा Na अपॉन Na प्लस Nb, है ना। हाँ, वो कितना है 0.3, 0.3। अच्छा, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहां से 3/10 लिख सकता हूं, इसको 3/10 लिख सकता हूं। अरे 0.3 को 3/10 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, हाँ। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या बोलेगा मुझे कि जो Na है उसका मोल्स कितने हैं 3, Na के मोल्स कितने हैं 3, तो यहां पर भी Na के मोल्स कितने होंगे 3, तो NaB के मोल्स कितने आ जाएंगे यहां से 7। अरे Na के मोल्स कितने हैं 3, देखो कंपेयर कर रहा हूं ना मैं यहां से ऐसे, तो Na के मोल कितने हैं 3, तो यहां पर भी Na के मोल कितने होंगे 3, और यहां पर इतने टोटल मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन के 7, यहां पर 3, सॉरी टोटल मोल्स है 10, तो यहां पर 3, तो यहां पर कितना होंगे NB के मोल्स 7। इसका मतलब जो हमारे पास NB के जो मोल्स है, NB के मोल्स कितने हो जाएंगे 7, और Na के मोल्स कितने हो जाएंगे 3। इसका मतलब जो 3 मोल्स ऑफ Na डिजॉल्व हो रहे हैं 7 मोल्स ऑफ B में, है ना, 7 मोल्स ऑफ B के अंदर घुल रहे हैं, यानी 3 मोल्स ऑफ Na डिजॉल्व इन 7 मोल्स ऑफ NB, सॉरी 3 मोल्स ऑफ NB, है ना, 3 moles of A dissolved in 7 moles of B, 3 moles of A dissolved in 7 moles of B। अब यहां से हमें मोलेलिटी निकालनी है, तो मोलेलिटी क्या कहती है, मोलेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें ग्राम में, तो इंटू 100, सॉरी इंटू 1000, यही होती है हमारी मोलेलिटी, यही होती है हमारी मोलेलिटी। अच्छा, क्या बोला कि देखो हमें मोल्स दिए हुए थे Na के, सॉरी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था Na का, और वो मोल फ्रैक्शन कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन A प्लस B से मिलकर बना है सॉल्यूशन। तो इसको लिखा हमने 3/10, क्योंकि 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं। अगर इनको कंपेयर करके देखा तो यहां से जब Na के मोल्स कितने हैं 3, तो यहां पर भी Na के मोल्स कितने होंगे 3, और इसके टोटल मोल्स कितने हैं 10, तो Nb के मोल्स कितने निकल के आए 7। इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ ए जो है वो डिजॉल्व हो रहे हैं 7 मोल्स ऑफ बी में। हाँ, तो भैया अगर मैं मोलेलिटी निकालना चाहूं तो वो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन के वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अब यहां पर ए और बी में से सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा,
है ना। सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, देखो 3 मोल्स ऑफ ए जो है वो डिजोल्व हो रहे हैं 7 मोल्स ऑफ बी के अंदर, यानी ए के मोल्स जो है वो बी के मोल्स के अंदर घुल रहे हैं। कौन किसके अंदर घुलता है, यानी अगर देखो जो अपने अंदर दूसरों को घोल ले वो क्या है, सॉल्वेंट, तो बी क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि ये ए के मोल्स को अपने अंदर घोल ले रहा है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाँ। तो ए क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट, ए क्या है, सॉल्यूट। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यहाँ पर क्या लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जो कि हमें कितने 3 दिए हुए हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं 3। हाँ, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे होता है, अरे देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन की मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन की मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट अब यहां से एनबी के निकालना है। देखो अगर मैं बी का वेट निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बी के 7 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20। तो यहां से बी का जो वेट निकल के आएगा, बी का वेट निकल के आएगा वो कितना आएगा 140 ग्राम। यहां से कितना आ जाएगा 140 और ऊपर कितना था 1000, 140 इंटू 1000, 140 इंटू 1000। समझे नहीं समझे, जीरो से ये जीरो, तो m इज इक्वल टू कितना आया 300 अपॉन 14, 300 अपॉन 14। और ये जो किसके इक्वल आएगा, ये लमसम 21.42 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, इसको सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 21.42। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पास एक सॉल्यूशन था जो कि दो गैसेस का मिक्सचर था, एक गैस थी ए दूसरी थी बी। अब ए गैस का मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ था 0.3, मॉलिक्यूलर मास ए का था 10 ग्राम, बी का था 20 ग्राम, मोलरिटी निकालनी थी ए की। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले ए के 3 ग्राम 3 आई, नंबर ऑफ मोल्स बी के 7 आई, तो मोलरिटी के फॉर्मूले पुट कर दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 7, मॉलिक्यूलर वेट कितना था 20, तो यहां से कितना आया वेट ऑफ सॉल्वेंट 140। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो मोलरिटी कितनी आई 21.40, 21.42, 21.42, 21.42। मोलरिटी कितनी आई 21.42, नोट कीजिए इसको। तो अगला सवाल क्या है कि NaOH सॉल्यूशन इज फाउंड टू हैव मोल फ्रैक्शन 0.1। NaOH का सॉल्यूशन है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.1 दे रखा है, यानी NaOH का सॉल्यूशन है। तो यहां पर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होगा NaOH, और जब सॉल्यूट होगा NaOH तो यहां पर भैया सॉल्वेंट तो दिया ही नहीं है, सॉल्वेंट तो दिया ही नहीं है। अब जब सॉल्वेंट नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, वाटर मान लेंगे। देखो ये है ना, इसके अंदर क्या है हमारा NaOH है प्लस H2O है, ठीक है। हाँ, तो जो NaOH का जो मोल फ्रैक्शन दिया है हमें वो कितना है, NaOH का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.1, ठीक है। मोलरिटी निकालनी है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन के टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, और वो कितना दिया है 0.1, 0.1। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब मैं 0.1 को कितना लिख सकता हूं, पॉइंट हटाया तो 1/10, 1/10 में इसको लिख सकता हूं। अरे बताइए 1/10 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, हाँ। तो भैया इसका मतलब NaOH के मोल्स कितने हैं 1, है ना, और फिर यहां पर H2O के कितने होंगे 9। अरे यहां पर भी NaOH के कितने होंगे फिर 1, तो H2O के कितने हो जाएंगे 9, यानी इसका मतलब 1 मोल NaOH जो है वो 9 मोल्स ऑफ H2O में घुल रहा है। यानी इसका मतलब 1 मोल NaOH 9 मोल्स ऑफ H2O में क्या है, घुल रहा है, 9 मोल्स ऑफ NaOH के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालूं वो कितने आएंगे 9, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHO निकालूं कितने आएंगे 9, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालूं आएंगे 1। यानी H2O के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 9 और NaOH के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 1। अरे बिल्कुल सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है यार, है ना, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। क्या है इसमें, मोल फ्रैक्शन दे रखा है इतना, तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। 0.1 है, पॉइंट हटाया अपॉन 10 आया, यहां से कंपेयर किया तो NaOH का मोल कितना आ रहा था 1 आ रही थी, तो जब यहां पर भी NaOH का मोल 1 होगा तो NaOH यानी H2O का मोल कितना होगा, H2O के मोल्स कितने होंगे 9, क्योंकि यहां पर 10 है।
तो यहां से इसका मतलब क्या है कि 1 मोल NaOH जो है वो 9 मोल H2O में डिसॉल्व हो रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स H2O के कितने हैं 9 और NaOH के कितने हैं 1। ठीक है, तो हमें क्या है मोलैलिटी निकालनी है, हमें क्या है मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, हाँ, तो अब देखो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन की वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पर क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें आएगा ग्राम में, इनटू कर दो 1000। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है NaOH, तो इसके मोल कितने हैं 1। सॉल्वेंट का वेट कितना है, वेट क्या होता है, अगर मैं सॉल्वेंट का वेट निकालना चाहूं, है ना, सॉल्वेंट का अगर मैं वेट निकालना चाहूं तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू के मॉलिक्यूलर मास, इनटू के मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 9 और मॉलिक्यूलर मास कितना है H2O के नंबर ऑफ मोल्स 9 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 होता है H2O का, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 होता है, तो ये कितना होगा, ये होगा 162, ये होगा 162 इनटू के 1000, इनटू के 1000, यानी यहां से मोलैलिटी कितनी आई 1000 अपॉन 162। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, तो यहां पर मोलैलिटी तुम्हारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ चुके हैं आज की वीडियो में, है ना। हमारी 2 वीडियोस हो चुकी है इस चैप्टर पर और हम 2 वीडियोस में क्या पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने सॉल्यूशन का और आज हमने कंसंट्रेशन टर्म क्या है कंप्लीट कर लिया है। तो अब अगली वीडियो में चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे, अब पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।